अफ़गानी स्टाइल में बनने वाले मटन पुलाव की बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं खैबर शिनवारी रेस्टोरेंट से, जो कि कराची मेन सुपर हाईवे पर मौजूद है। तो ये जो सिंपल सा पुलाव है, मटन पुलाव, जो कि अफ़गानी स्टाइल में तैयार किया जाएगा, आज उसकी रेसिपी हम आपको कराची के एक बहुत ही एक्सपीरियंस शेफ़ के हाथों से आपको सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मटन की तैयारी करेंगे। मटन को तैयार करने के लिए कोई भी आप बर्तन ले लें और बर्तन में आलू ऐड कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1 किलो से 1.5 किलो आलू का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने सबसे पहले आलू की तह लगाई। आलू की तह लगाने के बाद प्याज की तह लगाएंगे। प्याज भी तकरीबन 1 किलो के करीब आपने ऐड करना है। तो प्याज की तह जब लगा देंगे तो उसके ऊपर मटन की तह लगाना है। मटन में जो है गर्दन का हिस्सा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बाकी आप अपने मर्ज़ी के पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मटन की तह लगा लेंगे तो एक बार फिर इसके ऊपर आपने प्याज बारीक कटी हुई उसकी तह लगा लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 किलो आलू और 1 किलो की करीब प्याज और मटन 4 से 5 किलो का इस्तेमाल करना है। आलू की तह एक बार फिर इसके ऊपर लगाया गया है और आलू की तह लगाने के बाद लहसुन के तकरीबन 20 से 25 दाने यहाँ पर ऐड कर देना है। लहसुन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है नमक, और नमक जो कि आप जायके के मुताबिक ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें आपने गर्म पानी ऐड करना है और फिर इसे कवर करके आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। यहाँ पे जो है वो कुकर के अंदर तैयार किया जा रहा है। कुकर क्योंकि कमर्शियल बहुत ज़बरदस्त होता है, जो फट नहीं सकता। मैं मशवरा यही दूंगा कि घर पर आप तैयार कर रहे हो तो किसी बर्तन में तैयार करें, बजाय इसके कि आप कुकर में तैयार करें, क्योंकि कुकर के अंदर सेफ्टी रिस्क है। आप किसी भी बर्तन के अंदर आप इसे ऐड करें और इसको आटे की मदद से सील कर दें और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए कुक करें। ये कुकर की टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ वरना कुकर फट जाएगा। बर्तन की टाइमिंग बता रहा हूँ कि बर्तन में आपने कवर करके 2 से ढाई घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है। कुकर में भी 10 से 15 मिनट के अंदर ये चीज़ें रेडी हो सकती हैं। अब 2 से ढाई घंटा लो फ्लेम पर जो है वो गुजार लिया है, जो कि नॉर्मल बर्तन के हिसाब से मैंने आपको बताया है। कुकर में 15 से 20 मिनट इनफ है। अब मटन हमारा देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब राइस की तरफ हम चलते हैं और राइस को तैयार करने के लिए सबसे पहले प्याज हमने लिया है, जिसे बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने नमक ऐड करना है। नमक अपने जायके के मुताबिक ऐड करेंगे और फिर इसमें आपने मटन की यखनी ऐड करना है। ये जो राइस है ना पुलाव का, ये मटन यखनी में तैयार किया जाता है और मटन यखनी जो है उसका टेस्ट को बड़ा इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ये जो शेफ़ है ना, इनके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है। ठीक है, अब इसमें जो है ना आपने चावल भी ऐड करना है और चावल जो है ना वो सेला बासमती ऐड करना है। एक बार फिर बता दूं कि मटन तैयार करने के लिए जो टाइम आपको मैंने बताया है 2 से ढाई घंटा, वो आम बर्तन के हिसाब से बताया है, कुकर के टाइमिंग नहीं बताया है। कुकर में 10 से 15 मिनट लगेगा, बट आप कोशिश करें किसी भी बर्तन में तैयार करें, लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से ढाई घंटे के लिए कुक करें तो बेहतरीन जो है गोश्त आपका तैयार होगा। अब राइस के ऊपर पानी हमने ऐड किया है और फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है और फिर इसके बाद इसमें हमने ऐड कर देना है कुटा हुआ ज़ीरा। ये सिर्फ ज़ीरे के साथ राइस तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए जाते हैं। अब इसे आधे से 1 मिनट के लिए मिक्स करना है और फिर इसको कवर करके तकरीबन आपने 45 से 50 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे कुक करना है। जब इसको अच्छी तरह से आप कवर कर देंगे तो एयर टाइट भी करना है। बर्तन उसके ऊपर रख दें, आप कोई भारी वेट रख दें ताकि एयर इससे रिलीज़ ना हो सके। तकरीबन जो है 45 से 50 मिनट जो है वो गुज़र चुका है। अब हम बर्तन हटा लेंगे और देखते हैं कि हमारे राइस जो है वो कितना तैयार हो चुका है। ये देखें, हमारा राइस इस वक्त तकरीबन तैयार हो चुका है। अब राइस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो हमारा मटन तैयार है वो हम राइस के साथ सर्व कर देंगे। अब जब मटन को हम सर्व करने जा रहे हों तो उसके ऊपर मटन का पीस और थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड भी हो तो जो ग्रेवी हमारी उसके साथ है वो भी राइस के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही सिंपल सी अफ़गानी पुलाव की रेसिपी। ये अफ़गानी मटन पुलाव की रेसिपी है जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार की गई है। घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये जो मटन पुलाव है अफ़गानी स्टाइल में, इसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।
तो देखें इसके ऊपर आप थोड़ा सा ग्रेवी भी ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।